गुलशन मुस्तफ़ा के महकते फूलों में से एक फूल हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से छोटी और हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी हैं। ऐलान नबूवत से 7 साल कबल जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी, आपकी प्यारी शहजादी हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। आपकी वालदा माजदा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी अम्मी जान के साथ ही दामने इस्लाम में आई और अपनी वालदा और बहनों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम पर बेअत की। हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह पहले अबू लहब के बेटे अताबा से हुआ। ये नबूवत से पहले का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी अबू लहब के दूसरे बेटे अतीबा से हुआ। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का एलानिया इजहार फरमाया तो अबू लहब ने अपने बेटों को जमा करके कहा, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से अलैदगी नहीं करते, उस वक्त तक मेरा तुम्हारे साथ उठना बैठना हराम है। दोनों ने बाप की बात मानते हुए अलैदगी इख्तियार कर ली। हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी। नबूवत के 5वें साल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हबशा की तरफ हिजरत की। कुछ अरसा बाद इत्ला मिली कि मक्का के हालात पुरसुकून हैं, लेकिन जब वापस मक्का पहुंचे तो हालात पहले से ज्यादा खतरनाक थे। इसीलिए दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त तक इनकी कोई खबर ना थी कि कहाँ हैं। बाद में एक औरत से हालात मालूम हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उस्मान गनी पहले शख्स हैं जिन्होंने बीवी को लेकर हिजरत की। आप हबशा में काफी अरसा तक मुकीम रहे। हबशा के कयाम के दौरान खबर मिली कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करने वाले हैं, तो चंद बुजुर्ग जिनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, मक्का आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हबशा में इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसी की वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। ये लड़का सन 4 हिजरी में फौत हुआ। इसके अलावा कोई और औलाद ना थी। सन 2 हिजरी में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर की तैयारी फरमा रहे थे तो हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बीमार थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी के लिए छोड़ दिया। हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस दिन आकर मदीना में फतह की खबर सुनाई, उस दिन हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्ला मिली तो निहायत गमगीन होकर कब्र पर तशरीफ लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इनकी कब्र पर बैठी रो रही थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके आंसू साफ कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।